हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए और अपने वचन को उसने दिया है। इब्रानियों 10 अध्याय 24 और 25 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आज लोग सोचते हैं कि सिर्फ व्यभिचार, मूर्ति पूजा, चोरी, हत्या, गाली देना सिर्फ पाप है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें पूरा जब पढ़ते हैं तो यह बताता है परमेश्वर की भक्ति न करना भी पाप है। परमेश्वर की भक्ति न करना भी पाप है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते थे परमेश्वर को, जब तक परमेश्वर के पास नहीं आए थे, तब तक आप कुछ भी करते रहे, कहीं भी आराधना भक्ति करते रहे, किसकी पूजा करते थे हमें नहीं मालूम। लेकिन सत्य को जान गया, सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया। यीशु के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए, यीशु के नाम से तुम चंगे हुए, यीशु के नाम से तुमने आशीष पाया, यीशु के जीवन पे भरोसा रखा, यीशु से तुमने तमाम प्रकार की आशीषों को पाया। उसके बाद भी जब तुम उसके गीत नहीं गाते हो, जब उसकी आराधना नहीं करते हो, उसके भवन में नहीं जाते हो, जब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, जैसा यहाँ लिखा था, उस दिन को कौन सा दिन यहाँ इंतजार करोगे? कौन से दिन की बात करते हो? ज्यों ज्यों त्यों त्यों और अधिक करना, ये वो है जब विपत्ति का समय आएगा। इस युद्ध का खबर सुनोगे, लड़ाइयों झगड़ों का सुनोगे, सताव का सुनोगे, जब तुम्हें सताया जाएगा, जब महामारियां आएंगी, अकाल पड़ेंगे, त्यों त्यों और अधिक संगति किया करो, आपस में मिला करो। जब हम नहीं मिलते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम आपस में संगति किया करो, मेज में शामिल होया करो, अपने अगुवे के अधीन रहो, अपने अगुओं की सुनो मानो, क्योंकि उनसे तुम्हारे विषय में हिसाब लिया जाएगा। लेकिन तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, तुम इधर उधर भागते हो, तुम बहुत बड़ा पाप करते जा रहे हो। इसलिए परमेश्वर के सामने आए, पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता है, उसके अनुग्रह के आत्मा को दुखी ना करें। आप सोच रहे होंगे हमारे जीवन में भलाई क्यों नहीं हो रहा? भलाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप अपने अगुवे के अधीन नहीं रहते, और ना ही आप वचन सुनने के लिए समय देते हो, ना ही और संगति करने के लिए, आराधना करने के लिए गीत गाते हो, ना उसके भवन में जाते हो, ना ही उसकी आज्ञा का पालन करते हो। आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि दुनियावी चीजें हैं, पाप कुछ बिल्कुल सामने दिखता है, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो दिखता नहीं है, वो वचन समझने से पता चलता है। प्रियो, जिस प्रकार से एक पेड़ होता है फल वाला, अगर उसकी टहनियाँ काट दी जाए तो भी हमें विश्वास करना चाहिए कि इस पेड़ के अंदर से नई कली आएगी और इसमें फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, फल भी आएंगे, हमारा विश्वास होता है। उसी प्रकार से हमें जानना चाहिए, कुछ साक्षात होता है पाप, हम जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं और पाप कर बैठते हैं। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। अपने साथ अपने बाल बच्चों को भी भवन में लेकर के आए, आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे। जैसा निर्गमन में लिखा हुआ है 23 अध्याय के अंदर, तू उसकी उपासना करेगा तो तेरे अन्न जल पे आशीष देगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, जब तू उसकी उपासना करेगा। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आने वाले प्रकोप से बचाता है वो परमेश्वर, आने वाली बीमारी से बचाता है, आने वाली परेशानी से बचाता है वो परमेश्वर। यीशु ने कहा है, उसके वचन कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए प्रियो, समय आप देख रहे हैं किस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रखा है,
देश में संकट गहरा रहा है, गैस का, खाने पीने की वस्तुओं का, तेल का, और भी बहुत कुछ गहराएगा संकट। परमेश्वर का वचन कहता है और अधिक तुम आपस में मिला करो, इकट्ठा रहा करो, एकत्र होकर परमेश्वर की महिमा करो। आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है कि परमेश्वर की भक्ति न करना भी पाप है। इसलिए सावधान रहें, परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।